So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues. I support your plan to end the war in Gaza. 29 सितंबर 2025 यानी सोमवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए एक नया प्लान लेकर आए। इस प्लान के आने के बाद ऐसा लगा कि 2 साल से गजा में चल रही कत्लो-गारत अब रुक जाएगी और मासूम फिलिस्तीनियों का खून नहीं बहेगा, वे भूख प्यास से नहीं मरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप का ये प्लान गजा युद्ध को रोकने के लिए नहीं बल्कि इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए है। अमन की ये तजवीज या शांति प्रस्ताव के नाम पर ट्रंप ने जो 20 शर्तें इसमें रखी हैं, उन्हें ध्यान से देखने पर लगता है कि ये प्रस्ताव लाया ही इसलिए गया है ताकि हमास इसे खारिज कर दे। जी हाँ, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव लाकर जंगबंदी का दम भरने और अपने लिए एक और जंग खत्म करने का क्रेडिट लेने के मंसूबे से उन्होंने ये प्लान बनाया है जिसमें 20 शर्तें रखी गई हैं, जिनमें सबसे जरूरी शर्तें हैं हमास की असलाबंदी या निरस्त्रीकरण। हमास को अपनी फौजी तश्किलात या सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना होगा। इसके अलावा गजा में तत्काल जंगबंदी होगी और 72 घंटे के अंदर सारे बंधक रिहा किए जाएंगे। उसके बदले इजराइल अपनी जेलों से करीब 1700 फिलिस्तीनियों को आजाद करेगा। इसके अलावा इस प्लान में यह भी कहा गया है कि एक नई हुकूमत गजा में फैसले लेगी जो जाहिर तौर पर इजराइल या अमेरिकी हिमायत की सरकार होगी। इससे इतर इस मसौदे में यह भी कहा गया है कि जहां हमास को हथियार डालने होंगे तो वहीं इजराइल धीरे धीरे गजा से वापसी करेगा। अमेरिका का प्रस्ताव है कि पहले 60 दिनों तक जंगबंदी रहेगी, इसके बाद फिर से बातचीत होगी और इजराइल बफर जोन को कंट्रोल करेगा। जैसे ही अमेरिका ने यह प्लान जारी किया वैसे ही कई मुस्लिम ममालिक ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा प्लान बताया, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका और इजराइल का अल्टीमेटम या ट्रैप कह रहे हैं। उनका तर्क यह है कि योजना जानबूझकर हमास के लिए नाकाबिले कबूल या अस्वीकार्य शर्तें इसमें रखी गई हैं ताकि हमास के रिजेक्ट करने पर इजराइल को अमेरिकी हिमायत के साथ हमास को खत्म करने का नैतिक और सियासी बहाना मिल जाए। ये योजना इजराइल की हर मांग जैसे हमास के हथियार डालने की शर्त, बफर जोन और बंधकों की रिहाई जैसी शर्तों को पूरा करती है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए इसमें कोई ठोस गारंटी नहीं है। ऐसे में नतीजा ये भी हो सकता है कि हमास इसे रिजेक्ट करेगा और युद्ध जारी रहेगा। खास बात यह है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अंग्रेजी में अलग बात कही और इसके बाद हिब्रू भाषा में उन्होंने अलग बात कही। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में कहा कि मैं आपके गजा में युद्ध समाप्त करने के प्लान का समर्थन करता हूं जो हमारे युद्ध लक्ष्यों को पूरा करता है। अगर हमास ये योजना कबूल नहीं करता तो इजराइल काम पूरा करेगा। लेकिन उन्होंने हिब्रू भाषा में कुछ और ही बयान दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भाषा में कहा कि मैंने फिलिस्तीनी राज्य पर सहमति नहीं दी, ये कभी नहीं होगा। इजरायली सेना गजा के अधिकांश हिस्सों में बनी रहेगी। हमास द्वारा हमें अलग थलग करने के बजाय हमने हालात बदल दिए और उसे अलग थलग कर दिया। अब पूरी दुनिया हमास पर हमारी शर्तें मानने का दबाव डाल रही है। हिब्रू में दिए गए बयान में बफर जोन का जिक्र नहीं था, यानी नेतन्याहू ने कहा कि वे गजा के ज्यादातर हिस्सों में बने रहेंगे। जानकार कहते हैं कि हमास को खत्म करने का ये सीधा तरीका है। हमास ने इसे पूरी तरह इजराइल समर्थक बताया जो उन्हें खत्म करने का मकसद रखता है। हमास ने इस प्लान को फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ बताया है। प्लान में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हमास इसे नहीं मानता तो इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह प्लान लाया ही इसलिए गया है ताकि बाद में दुनिया को यह बताया जा सके कि वे तो जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन हमास नहीं मान रहा है और इसलिए मजबूरन उन्हें युद्ध जारी रखना पड़ रहा है। यही वजह है कि कतर ने भी इससे ना इत्तेफाकी यानी असहमति जताई है और इसमें बदलाव के लिए अमेरिकी अधिकारियों से बात की है। कतर का कहना है
कि इजरायली सेना की वापसी की तारीख अस्पष्ट और लंबी है, जो इसराइल को गजा पर कब्जा बनाए रखने देगी। कतर की मांग है कि इजरायली फौज की तत्काल और पूर्ण वापसी की गारंटी हो, साथ ही हमास के नेताओं की सुरक्षा की मांग की गई है। इसके अलावा कतर का कहना है कि ट्रंप के प्लान में जंग के खत्म की गारंटी नहीं है, जो हमास के लिए झुकने जैसी शर्त है। कतर की मांग है कि बंधकों की रिहाई के साथ ही मुस्तकिल जंगबंदी या स्थायी युद्ध विराम हो और मानवीय सहायता को गाजा में तुरंत बढ़ाया जाए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये योजना बंधकों की रिहाई के बाद जंग फिर से शुरू करने का एक प्रीटेक्स्ट है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इजराइल की हर शर्त को अपनाते हैं, जबकि फिलिस्तीनियों को कोई अधिकार नहीं देते। नतीजा ये होगा कि हमास इसे नहीं मानेगा और इजराइल को जंग जारी रखने की हरी झंडी मिल जाएगी। कुल मिलाकर इसमें फिलिस्तीनियों के सूरत हाल, गजा में कत्लो-गारत और गंभीर मानवीय त्रासदी को सिरे से नजरअंदाज किया गया है। ये प्लान गजा और मिडिल ईस्ट के पूरे खित्ते में अमन के बजाय इजराइल और अमेरिका की एक हिम्मते अमली या रणनीति का हिस्सा है, जो हमास को खलनायक बनाकर जंग को जायज ठहराएगा। हमास ने इस बारे में जवाब देने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन उनकी ओर से अब तक जो बयान सामने आए हैं उससे लगता है कि हमास इसे खारिज कर देगा। अगर ये प्लान मुस्तरद या रिजेक्ट होता है तो इजराइल का फौजी ऑपरेशन तेज हो सकता है, जो गजा में और ज्यादा तबाही लाएगा। कहा जा रहा है कि ये प्लान ट्रंप के पुराने फरवरी 2025 के प्लान से तैयार किया गया है, जो पहले ही नाकाम साबित हो चुका था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसे अमेरिका ने 20 पॉइंट्स में जंगबंदी के लिए एक मसौदा तैयार किया, जिसमें कि हमास के निरस्त्रीकरण, उनके हथियार डालने और इजराइल को बफर जोन पर कंट्रोल करने की बात कही गई है। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें फिलिस्तीनियों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्लान सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट है गजा में जंग फिर से शुरू करने का, और नेतन्याहू जो पहले ही ये कह चुके हैं कि वो गजा को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपना फौजी ऑपरेशन या सैन्य अभियान पहले ही जारी रखा है और वो लगातार आगे बढ़ रहा है, वो भी इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है। देखना ये होगा कि हमास इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, हमास इस पर क्या जवाब देता है और इसके बाद इजराइल क्या कुछ होगा। यानी मिडिल ईस्ट में आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ भी होगा वो बेहद दिलचस्प होने वाला है।